प्यारे दर्शकों, आप सबको हाथ जोड़कर राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल। प्यारे दर्शकों, आज आपको हम जानकारी दे रहे हैं तीर्थराज कपाल मोचन के बारे में। यह मेला हरियाणा में यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में कपाल मोचन के स्थान पर लगता है। यहाँ पे देव उठने एकादशी से शुरू होकर ये कार्तिक पूर्णिमा तक मेला लगता है। भारत में लगने वाला यह एकमात्र अनूठा मेला है और आज इसके बारे में आपको संपूर्ण जानकारी हम देंगे। प्यारे दर्शकों, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कृपया करके आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद होगा। तो चलिए प्यारे दर्शकों, आपको बताते हैं कि यमुनानगर ज़िले में लगने वाला यह मेला श्री कपाल मोचन तीर्थ के नाम से जाना जाता है। यह मेला धर्म, पर्यावरण संरक्षण व अनुशासन का अद्भुत संगम है। प्यारे दर्शकों, यह मेला सिर्फ श्रद्धा और आस्था का नहीं है, यह मेला आस्था का केंद्र और बल्कि पर्यावरण संरक्षण और अनुशासन का आयोजन का भी जीवंत उदाहरण है। प्यारे दोस्तों, यह मेला लगभग 125 एकड़ में लगता है और यहाँ पर हर घंटे हाईटेक मशीनों से 2000 रोटियाँ और 5000 कचौड़ियाँ तैयार की जाती हैं। प्यारे दर्शकों, यह मेला महाभारत काल से लगता आ रहा है। इस मेले का आयोजन सबसे पहले पांडवों ने अपने ऋण को उतारने के लिए इस मेले में आकर के यहाँ पे तीर्थों में स्नान किया था। यह मेला भीष्म पंचक के साथ ही शुरू हो जाता है और 5 दिन चलता है। प्यारे दर्शकों, इस मेले में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी धर्मों के लोग आकर के श्रद्धापूर्वक और आस्था के साथ यहाँ के पवित्र तीर्थों में स्नान करते हैं। यहाँ के पवित्र तीर्थ हैं, सबसे पहले ऋण मोचन नाम का सरोवर है जहाँ पे श्रद्धालु स्नान करते हैं, डुबकी लगाते हैं। दूसरा तीर्थ स्थान गौ बछड़ा के नाम से सरोवर है जहाँ पर भी श्री कृष्ण भगवान को याद करते हुए लोग गौ बछड़ा तीर्थ में स्नान करते हैं। सूरज कुंड के नाम से भी यहाँ पे सरोवर है जहाँ पे भगवान कृष्ण के नाम से ही वहाँ पे श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। प्यारे दर्शकों, यहाँ पे कई प्रदेशों से लोग आते हैं। इस मेले में दिल्ली, उत्तराखंड, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी लोग आते हैं। यहाँ पर हिंदू, सिख, मुस्लिम धर्म के लोगों की भक्ति का अनूठा संगम दिखता है। यहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं व उनकी धार्मिक भावनाओं को महत्व देते हैं। प्यारे दर्शकों, आपको बताते हैं कि यहाँ पे बहुत भारी भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ पर जो श्रद्धालु आते हैं वो बिल्कुल अनुशासन में रहते हैं। लाखों श्रद्धालु सरोवरों में स्नान करने के लिए पहुँचते हैं, मगर मेले के दौरान अनुशासन ऐसा दिखाई देता है कि जहाँ भीड़ होने पर भी श्रद्धालु एक दूसरे के साथ धक्का मुक्की नहीं करते, संयम के साथ रहते हैं। सुबह से शाम तक श्रद्धालुओं की भीड़ मेले में आती जाती रहती है, मगर फिर भी यहाँ कोई अनुशासनहीनता नज़र नहीं आती। प्यारे दर्शकों, यह तीर्थराज कपाल मोचन मेला धर्म का भी अद्भुत संगम है, क्योंकि यहाँ पे कई धर्मों के लोग आकर के अपनी आस्था की डुबकी लगाते हैं। दूसरा आपको बताते हैं कि यह मेला पर्यावरण संरक्षण के भी अनुकूल कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे इस एरिया में धान की फसल बहुत ज़्यादा होती है और जो धान निकालने के बाद जो पराली बचती है, श्रद्धालु लोग उस पराली को लेकर के ही कमरों में उसी का गद्दा बना करके और उसके ऊपर चादर लगा करके इस प्रकार से लोग पराली बिछा करके उसके ऊपर चादर डालकर आराम करते हैं। इसलिए यह मेला पर्यावरण के भी अनुकूल है। दूसरा, यहाँ पे
लगभग 40 प्रकार के झूले लगे हैं और यह मेला क्षेत्र लगभग 4 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ होता है। यहाँ पे श्रद्धालुओं की सेवा में 27 धर्मशालाएँ हैं और वो सभी श्रद्धालुओं के लिए दिन रात सेवाएं करती हैं। इस मेले में 27 धर्मशालाओं में बर्फ़ी, रसगुल्ले सहित अन्य लजीज व्यंजन परोसे जा रहे हैं और 110 भंडारे यहाँ पे चलते हैं। इनमें कई अखंड भंडारे हैं। खाली मैदानों में पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तराखंड से आए श्रद्धालुओं ने अपने अपने लंगर लगा रखे हैं। प्यारे दर्शकों, यहाँ स्नान करने के बाद श्रद्धालु एक बेरी के पेड़ के पास जाकर के उसके चारों तरफ एक धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है तो वो अगली बार आकर के उस धागे को खोल देते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जिस प्रकार की मान्यता मनोकामना आप मांगोगे, तीर्थराज कपाल मोचन आपकी उस मनोकामना को पूर्ण करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे एक पुराना पीपल का वृक्ष भी है, जहाँ पे इसी प्रकार से लोग उसको भी चारों तरफ से धागा बांधते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। कहते हैं कि कपाल मोचन तीर्थ में एक बार जो व्यक्ति स्नान करने के लिए आता है उसको 3 बार वहाँ पे आकर के स्नान करना चाहिए, ऐसी हमारी मान्यता है। प्यारे दर्शकों, इसके अलावा यहाँ पे बहुत से श्रद्धालु आते हैं जो हर साल स्नान करते हैं और पवित्र तीर्थराज के स्नान करने का महत्व और उनको मिलता है। प्यारे दर्शकों, यहाँ पे 3 सरोवर हैं। एक का नाम है ऋण मोचन, दूसरे का नाम है गऊ बछड़ा और तीसरे सरोवर का नाम है सूरज कुंड। यहाँ पे हर व्यक्ति, हर आने वाला श्रद्धालु तीनों सरोवरों में स्नान करता है। यमुनानगर ज़िले में लगने वाले इस मेले में लाखों लोग 5 दिन में स्नान करते हैं और यह आस्था का केंद्र बना हुआ है। प्यारे दर्शकों, जैसा कि आपको बता दिया गया है कि आप भी पूर्णिमा तक यहाँ करके स्नान कीजिए और आस्था की डुबकी लगाइए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।